अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ मैं ब्रेकफास्ट से। तो ये हलवा पूरी भी थी और बच्चों ने मैंने हलवा पूरी खानी थी। बच्चे कह रहे थे आज हलवा पूरी खानी है। और ये जो थी बाकरानी, ये रीशा के पापा ने खानी थी। तो बस नाश्ता हो गया था, ये शाम का टाइम हो गया था। तो मैं ये कलेजी पोटा पकाने लगी थी। ये आया था पकने के लिए, तो वो मैंने वाश कर लिया अच्छे से। तो उसके लिए मैंने 2 प्याज छील लिए हैं, 1 टमाटर लिया है और लहसुन भी मैंने छील लिया है। तो अब मैं इसको ना इसमें कट करके डाल दूँगी। प्याज डाल दिया है, साथ टमाटर भी कट कर दिया है और लहसुन डाल दिया है। इसमें अब मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी और पानी डाल के तो इसको चूल्हे के ऊपर रख दूँगी ताकि इसका मसाला हो जाए। तो इसमें मैंने ये 1 टीस्पून हल्दी का डाला है और 1.5 स्पून इसमें नमक का और 1 टेबलस्पून इसमें भर के जाएगा रेड मिर्च का, क्योंकि ये थोड़ी सी हैं और भून के वैसे भी थोड़ी हो जाती हैं। तो बस फिर इतनी ही नमक मिर्च डलेगी इसमें। तो इसमें ना मैं पानी डाल के तो इसको ना पकने के लिए रख दूँगी। और इसी में मैंने ना वो जो पोटे हैं वो भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि पोटे ज़रा गलने में टाइम लगाते हैं ना। तो फिर कलेजी तो फटाफट हो जाती है, तो इसलिए कुछ लोग तो इसको ना दोनों इकट्ठे ही डालते हैं, लेकिन मैं पहले पोटे डालती हूँ क्योंकि वो ज़रा गलने में टाइम लगाते हैं और कलेजी तो जल्दी से हो जाती है। तो वो फिर मैं बाद में डालूँगी जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा। तो बस अब इसको ढक देंगे ताकि ये गल जाए। तो ये संडे वाले दिन का व्लॉग है। तो एक दिन मैं व्लॉग डालती हूँ तो एक दिन मैं स्किप करती हूँ। तो हफ्ते को तो मैंने व्लॉग अपलोड किया था, तो संडे का दिन स्किप करना था, तो कल मंडे को अपलोड करना था, लेकिन मैं कल अपलोड नहीं कर सकी। तो फिर इसलिए मैं ना आज कर रही हूँ। आज है ट्यूसडे। तो सुबह का नाश्ता तो किया, अब टाइम हो गया था। तो ये शाम का टाइम है, असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है। तो उर्वा जो है वो अपने पापा के साथ अपने दादा अबू की तरफ गई थी। तो ऋषा को मुझे भूख लग गई थी, तो हम बाकरनी खाने लगे थे। तो उसके लिए मैंने चाय पकने के लिए रख दी थी और मेरा ये कलेजी पोटा खाने का दिल नहीं था। तो मैं अपने लिए ये बैंगन का भरता बनाने लगी थी। तो ये 2 बैंगन मैंने मंगवाए थे, ऋषा लेके आई थी, और साथ में ये आटा भी मैंने निकाल लिया, ये भी गूँधूँगी। तो चाय हमारी बन गई थी, तो हम हलवा पूरी कह दिया, बाकरानी खाने लगे हैं। तो किस किस को पसंद है बाकरानी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अरीशा सुकून से अपने खिलौनों से खेल रही है। अगर उर्वा हो ना तो फिर वो कहती है मैंने खेलने, वो कहती मैंने खेलने। फिर ये दोनों ना खेलती कम है, लड़ाई इनकी ज़्यादा होती है। तो अब उर्वा गई थी तो ऋषा पे सुकून से इसने देख लिए थे खिलौने पड़े हैं दराज में, तो ये निकाल के खेल रही थी। ये ऋषा की फ़र्स्ट सालगिरह के थे इसके खिलौने, जो इसने आज देख लिए थे दराज में पड़े, तो फिर ये निकाल के खेल रही थी। मैंने भी फिर कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ये तंग नहीं करती, उर्वा गई है तो फिर ये सुकून से खेल लेगी। तो बैंगनों का भरता बनाने के लिए ना इसको पहले चूल्हे पे वो जलाते हैं, इसको मैं बॉयल नहीं करती। तो इसको ऐसे ना मैंने चूल्हा जलाया हुआ फ्लेम पे मैंने इसको रखे हैं। तो इसको सारी तरफ से ना वो मैं जला लूँगी। तो आटा मैंने गूँध लिया था, अब इसको मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ। तो ये बैंगन देखें, ये मैंने सारी तरफ से ना इसको इसकी साइडिंग बार बार चेंज करते रहते हैं, क्योंकि अगर इसी तरह एक साइड पे पड़े हों तो वो जल जाते हैं। तो मैं बार बार इनको चेक कर रही थी, इनकी साइडें चेंज कर रही थी। तो ये सारी तरफ से हो गए, ये देखें सारी तरफ से ये नरम पड़ गए हैं। तो ऐसे अब इनका ना छिलका आसानी से उतर जाएगा, तो इसको उतार लेंगे। लेकिन अभी ये गर्म है तो ये ज़रा ठंडे हो जाए फिर उतारूँगी। पर ये भी नहीं कि ये ज़्यादा ठंडे हो जाए तो फिर इनके छिलके चिपक जाते हैं बैंगनों से, उतरते नहीं हैं। बस ना हल्के हल्के बस ऐसे ही उतारी जाएँ, ज़रा ज़रा ठंडे हो जाएँ तो ये ऐसे ही आसानी से उतर जाएंगे। तो भरते के लिए मैंने प्याज कट कर लिया है, बारीक बारीक चॉप किया है, और साथ टमाटर भी मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। तो दूसरी तरफ ये हमारा पानी खुश्क हो गया है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। और इसमें थोड़ा थोड़ा जो लहसुन नज़र आ रहा है इसको बस ऐसे ऐसे कर लेंगे, ये भूनते भूनते भी गल जाएगा। बाकी प्याज भी हमारा घुल चुका है और टमाटर भी। तो दूसरी तरफ मैंने ये प्याज फ्राई पैन में डाल के तो ऑयल डाल के ब्राउन होने के लिए रख दिया है भरते के लिए। तो दूसरी तरफ जो ये मैंने पोटे पकने के लिए रखे थे, तो ये पोटे हमारे हो गए। अब इसमें मैं ना कलेजियाँ ऐड कर दूँगी। तो कलेजियाँ तो फ़ौरन से ही हो जाती हैं, तो बस इसको कलेजियाँ डाल के तो इसको अच्छी तरह से भून लें और फिर इसमें ना हल्का सा पानी डाल के तो बस इसको दम लगा दें, तो कलेजी हमारी रेडी हो जाएंगी। इसको पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इसमें ना ये 1 टीस्पून 1 टीस्पून मैंने ना इसमें सूखा धनिया डाला, 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च डाली है। तो आप लोग अगर कौरमा मसाला या कोई भी मसाला भी डालना चाहें टेस्ट के लिए तो आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ना
ये सैटरडे को तो मैंने व्लॉग डाला था और संडे को स्किप करना था और मंडे को डालना था। तो मंडे को कल मैं अपनी मम्मा की तरफ आई थी। तो ये ना कलेजियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, बस अभी इनका ऑयल भी निकल आया है तो अच्छे से पक गई हैं। तो अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो बता रही थी कल मैं मंडे को मम्मा की तरफ आई थी, मम्मा का ना ऑपरेट था छोटा सा, तो कल फिर इसलिए मैं अपलोड नहीं कर सकी। तो आज फिर अब मैं ना फारिग टाइम मिला था तो मैंने कहा चलो अपलोड कर दूँ। रिकॉर्ड तो पहले किया था तो एडिटिंग करनी। तो ये बर्थडे के लिए जो प्याज मैंने ब्राउन होने के लिए रखा था वो ब्राउन हो गया है। अब मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। तो ये टमाटरों को भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से नरम पड़ जाए। तो कल तो मेहमान आ जा रहे थे तो इसलिए मैंने ना व्लॉग अपलोड नहीं किया था। तो फिर आज मैं ना ऊपर आई थी, नीचे बच्चों ने इतना शोर डाला था, इतना शोर डाला था, सारे जब मिले थे कज़न वगैरह तो बहुत शोर कर रहे थे। तो नीचे तो वॉइस ओवर करना ही मुश्किल था ना। तो अब मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, नमक मिर्च हल्दी, तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है। उनको अच्छी तरह भून लेंगे मसाले को। तो ये देखें टमाटर भी हमारे अच्छे से घुल चुके हैं और बस अब इसको और अच्छी तरह मसाले को भून लेंगे। तो अभी मैं ना वॉइस ओवर करने के लिए आई थी छत पे। बच्चों का इतना ऊपर भी शोर आ रहा था क्योंकि अब पंखा मैंने बंद किया, वह सर्दी है इतनी ज़्यादा, पंखा चला के तो मुझे बहुत सर्दी लगती है तो मैंने पंखा बंद ही रखा है। तो मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और घर में भी वैसे भी जब मैं व्लॉग अपलोड करती थी मैंने पंखा बंद ही किया होता था। तो इसलिए मैं फिर एसी वाले रूम में बैठ के ना व्लॉग अपलोड करती थी। वैसे तो पसीना इतना आ जाता है पंखे के बगैर। तो लेकिन अब तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया है तो मैंने पंखा बंद किया हुआ है। तो नीचे से इतना शोर आ रहा है ना बच्चों का, तो मैं बार बार इसको कट करके दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ। इतना बीच में बच्चों का शोर आ रहा है ना बार बार। तो ये जो मैंने ना बैंगन थे ना उनको ऊपर से उनका छिलका उतार के तो उनको अच्छे से मैश कर लिया था। तो ये मसाला हमारा हो गया था। तो अब मैंने इसमें ना ये बैंगन ऐड कर दिए हैं। तो अब इसको अच्छी तरह भून के तो अब इसको दम लगा देंगे। ये बहुत ही टेस्टी और क्विक रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी रेसिपी बनी और ये भी बताइएगा कि किस किस को पसंद है। तो ये अब हम रात का डिनर करने लगे थे। ये कलेजियाँ पोटे हैं और दूसरी तरफ और मैंने लिया है भरता बैंगन का। तो ये मैं मामा की तरफ ऊपर आके ना वॉइस ओवर कर रही थी। तो ये ना पेटियों वाला उनका रूम है, स्टोर रूम है उनका। तो ये सारा चीज़ें उन्होंने कवर करके रखी हैं इधर और नीट क्लीन रूम है, ये नहीं कि बाहर गंद पड़ा हुआ है। चीज़ें पेटियाँ और चीज़ें स्टोर की हैं। ये किस एक बहन का जहेज़ पड़ा है तो वो भी सारा उन्होंने ना कवर करके रखा है। तो ये एक चारपाई बिछी है, इसमें मेरे पापा सोते हैं। तो बस मैं ऊपर आई थी यहाँ सुकून से वॉइस ओवर करने के लिए कि चलो करती हूँ। नीचे बच्चे इतना तंग गाड़े शोर डाला है लेकिन ऊपर भी इनका इतना शोर आ रहा है। तो फिर बार मुझे ना कट कर करके ना वॉइस ओवर करनी पड़ी थी। और ये दूसरा रूम है, ये भी बिल्कुल खाली है। तो ये यकीन करें ना, अगर ईशा को वो छुट्टियाँ होती ना, वो स्कूल जाती है, तो अगर छुट्टियाँ होती तो मैंने रह लेना था। इतना सुकून होता है ना मम्मा के घर आके। अपने घर में चाहे जितना भी सुकून हो लेकिन जो सुकून मम्मा के घर आके होता है ना उसकी बात ही अलग होती है। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इधर कुछ देर रह लूँ लेकिन अब ऋषा ने स्कूल जाना है तो इसलिए नहीं रह सकती, मजबूरी है। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग एंड करते हैं।